पुरुषोत्तम योग के बारे में चर्चा किए थे। उस टाइम बताया था इस प्रकार कि संसार एक अस्वस्थ वृक्ष के समान है जो उल्टा लटका हुआ है और इनमें सारे जो पत्तियां है, डालियां है, ये संसार की प्राकृतिक जगत की ओर है और उसका जो जड़ है, मूल जिसको बोलता है, वो चित जगत में है। और हम सारे इस जगत में, मृत्युलोक में किस प्रकार जीव इस अस्वस्थ वृक्ष का जो मूल है, जो शाखा मूल जो नीचे की ओर है, और उसे कर्म के बंधन के अनुसार हम उसमें फंसे। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे किस प्रकार उस वृक्ष के जो जड़ हमको पकड़ लिया, कर्म की बंधन के कारण हमको किस प्रकार उसे छुड़ाना है, वो भगवान बताते हैं। और इस संसार से छुटकारा पाने के बाद भगवान के धाम हम किस प्रकार जा सकता है, वो भगवान आगे के श्लोक में बताए। तो बता रहे ये जो पेड़ है, हम लोग जैसा घर में जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसको हम लोग पानी देता है और पानी देने के बाद वो पेड़ पुष्ट होता है। तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ किस प्रकार पुष्ट होता है ना, हमारे इस संसार में जो तीनों गुण है, रजत, तम और सत, और ये तीनों गुण के कारण हम माया में आबद्ध है। और हमारा जो पंच इंद्रिया है और वो इंद्रिया के सुख भोगने के लिए उसके विषय, और इसे हम फंसते जा रहे हैं इंद्रिया के भोगों में। तो इसे बाहर आना है। तो भगवान बताते हैं, अधश्च ऊर्ध्वं पसिता पश्य शाखा गुण प्रविद्धा विषयोपभाला। जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो पेड़ों को पुष्टि मिलता है, वो है हमारी संसार की तीनों गुण, गुणों प्रवाला, गुणों प्रविद्धा विषय प्रवाला। ये तीन प्रकार गुण के कारण हम उस जड़ में फंसते और कोई पुष्टि करता है कोई पेड़। फिर बताता है, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके। ये अधश्च मूल जो नीचे की ओर मूल आया, शाखा मूल जिसको बोला है, पेड़ अस्वस्थ वृक्ष का इसलिए उदाहरण दिया गया। एक तो जड़, जो मेन जड़ है वो चित जगत में है, लेकिन उसका जो ब्रांचेस है, शाखा है, उसका जो जड़ वो नीचे की ओर लटका और वो हम लोगों को जकड़ लिया। तो इसीलिए बता रहे भगवान, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धानि मनुष्य लोक। ये मनुष्य लोग उस कर्म के बंधन के कारण वो फंसते गया और पकड़ लिया उसको संसार में। तो हम इस कर्मों का बंधन से बचने का उपाय क्या है? कुछ तो रहेगा। कर्मों का बंधन ये जो हमको संसार में फंसते जा रहे हैं, तो इसमें सकाम कर्म है और एक निष्काम कर्म है। भगवद गीता में इसे कर्मयोग में बताया गया विस्तार रूप से। भगवान सकाम कर्म वो है जो मन में हम इच्छा रख के भगवान की उपासना करते हैं। हमको घर चाहिए, हमको पुत्र चाहिए, हमको सुंदर स्त्री चाहिए, हमारा धन, ऐश्वर्य, पूजा, मान, प्रतिष्ठा, ये सब हम भगवान से कामना, इसको बोलता है
सकाम कर्म, मन में इच्छा रखते हैं। और एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म बोलेगा तो क्या, जो कुछ हम काम करते हैं संसार में वही अगर ईश्वरार्थ अर्थात भगवान की खाली दिशा बदलना है। जो हम खाना खाते हैं वो भगवान को अर्पण करके खाइए, जो हम कमाता है वो कमाने का पैसा भगवान के भोग लगाइए, बाजार से फल जो भी अन्न ला के भगवान को भोग लगाए, तो उसमें कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो एक मैं इससे पहले भी एक कथा हुई थी माता जी का घर में, तो वही मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग नहीं थे। तो कर्म का बंधन ऐसा है, भगवान की चिंतन करने से जो बुरा कर्म है वो नष्ट हो जाता है। एक बार एक चोर, एक कथा चल रहा था जहाँ सत्संग चल रहा था, वहाँ पर गए और कुछ मन में इच्छा था कुछ किसी का चेन वेन खींच ले, थोड़ा कुछ पार्ट्स मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करके तो विचार लेके सत्संग में आए थे। तो सत्संग में जो कथाकार थे उन्होंने बता रहा था कथा में, ये कृष्ण भगवान जब गैया चराने जाते हैं सुबह, तो माँ यशोदा उसको बहुत ही अच्छा से श्रृंगार करके भेजते हैं, ग्वाल वाल के साथ। कानों में मकर कुंडल है, गले में हार है, बाजू बंधन है, हाथों में बाला है, पैर में सोने का नूपुर है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार करके वो गैया चराने जाते। तो इनका मन में तुरंत विचार आया, अरे कृष्ण ऐसा है, उसके पास तो फिर बहुत सारे सोना ऑर्नामेंट्स बहुत है, हमको तो मिल जाएगा उधर ही, इधर फिर हमको ढूंढने का जरूरत नहीं। तो ऐसा उसका कान में, चोरों को कान में ऐसा लगा जब हमको वृंदावन में जाएगा तो कृष्ण को मैं पकड़ूंगा और ये सारे धन हमको मिल जाएगा। तो ऐसा इच्छा लेके वो चोर ने वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाने के बाद उन्होंने प्रतीक्षा करने लगा कि कब कृष्ण आएंगे। तो ऐसा मन में विचार, कृष्ण कृष्ण का ही विचार चल रहा है मन में, और कुछ चिंता नहीं है उसको, खाली कब कृष्ण आए, उनका कब देखा मतलब साक्षात हुआ तो हमको सारे धन मिल जाएगा। तो ऐसा करते करते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, अरे वो तो भूखा प्यासा एकदम आदमी एकदम पतला हो गया, लेकिन मन में वो विचार तो खाली चल रहा है कृष्ण कब मिलेगा, उसको कब दर्शन मिलेगा तो हमको वो ऑर्नामेंट्स मिल जाएगा। तो जब इसका अवस्था बहुत ही खराब हो गया, मतलब खाना पीना कुछ खाया नहीं, दिन भर कृष्ण का ही चिंतन है, तो भगवान प्रकट हो गए। तो प्रकट हो गए तो तुरंत इसको जब आँख को भी ऐसा चिंतन करना, जब देखा कि ये तो कृष्ण है, इसका शरीर में तो बहुत ही अलंकार है, वो तुरंत भागा उसके ओर और पूछा तुम कृष्ण है? बोला हाँ। बोला तुम्हारा ये ऑर्नामेंट्स मुझे चाहिए। बोले ले लो फिर। भगवान दे दिया तुरंत। बोले कान का ये दो, मकर कुंडल दो, गले का हार का दो, वो दे दिया भगवान। हाथ का ताबीज है, सब कुछ जो चाहिए सब दे दिया। और तो चोर ने बहुत ही खुश हो गया। खुश हो गया तो वृंदावन से लौट के आया जहाँ कथाकार कथा कर रहे थे, और उनका घर में गया ढूंढ ढूंढ के। बोला इसके कारण हमको ये धन मिला है, उस दिन मैं कथा में गया था और इसके लिए हमको ये धन मिला, तो उसको भी थोड़ा बहुत कुछ हमको देना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी अगर कोई धर्म कर ली तो विशाल हमारा पापों से मुक्ति करा देता। तो चोर का जो पाप था वो अभी खत्म हो गया, अभी चिंता बदल गया। तो ये क्या चिंता कर रहे हैं? अभी हम जो कथाकार ने हमको ये आइडिया दिया तो इसको भी कुछ धन देता है। वो कथाकार के घर में गया
और वो धन बोला आप भी थोड़ा धन लीजिए। मेरे कथाकार तो डर गया, बोले कहाँ से चोरी करके लेके आया, और हमको भी पकड़ा, पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, ये भी मरेगा हम भी मरेगा। बोले उसको भगा दिया। और उन्होंने बहुत ही काकुति विनती करके बताया, अरे नहीं महाराज, हम तो कृष्ण के पास से ही लेके आया, आप मेरा बात मानिए। देखिए आप जैसा जैसा बताया ऐसा ही ऐसा ऑर्नामेंट से मकर कुंडले, गले का हार है, ये वो सुना तो देखा, हाँ तो उसको भी विश्वास होने लगा। तो बोला तू मुझे दिखा सकता है क्या इधर कृष्ण? हाँ चलिए मैं दिखाऊंगा। तो कथाकार ने इसका चोरों के पीछे फिर उसी जगह में जाके बैठा। कृष्णा बोला मैं इधर था और ये रास्ते पे कृष्णा के लिए आ गए। अरे कथाकार को लेके जब गया, वो अपेक्षा कर रहा है, आ रहे कृष्णा आ रहे 3, 4, 5 दिन बीत गया, कहाँ कृष्णा कुछ आया ही नहीं। और वो बार बार बोल रहे तुम झूठ बोल रहे हैं, हमको फंसाया हैं, तुम ये चोरी करके लेके आया। वो बोला अरे रुकिए तो आप देखिए वो आएगा, जरूर आएगा। तो बाद में ये कथाकार का जब मरणापन्न अवस्था आ गया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं कृष्ण का, तो फिर भगवान वापस प्रकट हुए, बोले देख कृष्ण आ रहा है। तो इन्होंने मतलब सचमुच कृष्णा को देख के तो वो हैरान हो गया कि इतना दिन से मैं कथा कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ, एक चोर ने उसको कैसे प्राप्त हो गया? तो चोरों का पैर पकड़ लिया वो कथाकार, तुमने तो भगवान की एकदम सच्चा भक्त है। मतलब कहने का मतलब ये कथा की, जब हम हमारा कर्मों को बदल सकता है, अगर कृष्ण की ओर डाल दे। तो इतना बुरा कर्म था, चोरी करता था, वो अभी बदल लिया क्या, कृष्ण का धन चोरी करेगा। तो कृष्ण का जो चिंतन करने लगा, दिन रात ही बिना खाए पिए कृष्ण का ही चिंतन करते करते वो कृष्ण को प्राप्त हो। तो हम इसी प्रकार कर्म का बंधन से हमको छुटकारा मिल सकता है। भगवान जो बताए कर्मोनुबंधनी मनुष्य लोक, ये मनुष्य लोक में केवल कर्म किया जाता है, स्वर्ग में कर्म नहीं है, स्वर्ग में भोगों का जगह है। ये जो देवता लोग है ये कुछ कर्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या होता है उसका पतन होता है। क्षीणे पुण्य मत्तो लोके विशन्ति, जब उसका पुण्य क्षय हो जाता है, पुण्य प्राप्त करने के बाद उसको स्वर्ग लोक में जन्म हुआ कोई देव योनि में। लेकिन कोई जब कर्म खत्म हो जाता है, उसका पुण्य क्षय हो जाता है, तभी वापस उसको ये मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसीलिए देवता लोग भी कुछ कर्म करना चाहते हैं जहाँ हमको और पुण्य मिले। इसीलिए जहाँ कथा चलता है भगवान की गुणगान, उधर देवता आते हैं, उधर भी मनुष्य का रूप लेके वो आके कथा में बैठता है। क्योंकि भगवान बताया भगवद गीता में, नाहं वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदये जत्त मद्भक्ता जत्त गायन्ति तत्त तिष्ठामि नारद। मेरा भक्तों जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं बैठता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ, मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, भक्त के पास रहता हूँ जहाँ मेरा गुणगान होता है। तो इसीलिए हम भागवतम में देखें जे देवता लोग ने पूरा अमृत का भंड लेके आ गया परीक्षित महाराज को पिलाने के लिए, और उसके बदले में इस हमारा सुखदेव गोस्वामी को बोला हम लोग को कथा सुनाइए और ये अमृत उसको पिला दीजिए। तो परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मृत्यु मतलब अनिवार्य था तक्षक नाग के दंशन करने के बाद, तो इसीलिए कथा सुना रहे थे। ये जो सौदा है ये सुखदेव गोस्वामी को पसंद नहीं था, वो देवता आके चुपचाप बैठ जाते थे
तो शायद कथा सुनने के लिए मिलता था। लेकिन जैसा ही ऐसा बोला कि इसको अमृत पिला दीजिए और बदले में हम लोग कथा सुना, तो सुखदेव गोस्वामी चिढ़ गया और तुरंत बोला, ये इधर से तुम चले जाओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तो देवता लोग को भी भागा दिया। तो देवता लोग को कथा सुनने के लिए मौका मिला नहीं। तो मतलब भगवान की कथा सुनने से हम कर्म की बंधन से छुटकारा मिलता है। और कर्म अगर हम ईश्वरार्थ कर्म ना करें तो हमको कर्म का बंधन लगता है और उसको फल भुगतना पड़ता है, उसमें कोई छुटकारा नहीं है। तो कैसा है, एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा एक पंडित जी थे, वो काशी में अध्ययन करने के लिए गए थे। काशी एक पीठस्थान थे, अभी भी है, एक मायापुर है जहाँ बड़े बड़े वैष्णव लोग आके ज्ञान अर्जन करते थे, ऐसा काशी में भी है। तो पंडित जी उधर अध्ययन करने के बाद जब लौट के घर आया तो वहाँ जो राजा थे उसको मालूम पड़ा कि बहुत ही शास्त्रज्ञ पंडित बने, और राजा ने उसको बुलाया। तो बुलाया राजा, और उसके राजा का कुछ संशय था, उसको सवाल किया तो उन्होंने आसानी से जवाब दे दिया। तो इससे राजा का विश्वास हो गया जो ये अच्छा ज्ञानी पुरुष है। तो राजा बोला, एक काम कीजिए पंडित जी, आप मेरा दरबार में रहिए, हमारा राज्य में गुरु बनकर, ब्राह्मण राजा के ब्राह्मण राजपुरोहित बन के रहिए। तो पंडित जी बोला, मैं किसी का अधीन में नहीं रहना चाहता हूँ, हम अपना मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ। बोले ठीक है, ऐसा ही कीजिए, आप एक काम कीजिए, हमारा राजमहल के बाजू में एक छोटा सा मैं आपको कुटिया बना देता, उधर ही भजन कीर्तन कीजिए। बाजू में एक कुआं था, उधर ही नहाता था और भजन कीर्तन उसी रूम में करता था। अभी एक दिन ऐसा हुआ, वो राजा का जो पुत्र था उसको विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद वो मतलब रात का दिन जो बिताते, मतलब सुबह रात्रि बोलते हैं ना, सुहाग रात, उसमें जब सोया, जो नववधू आए, उसमें रात को उसका नींद खुल गया, और उन्होंने देखा यदि जो पीलो है उसका नीचे एक बहुत बड़ा तलवार है, और उसमें रत्न खचित है, सोने का उसका जो पकड़ने वाला ये है, और उसमें मणिमुक्ता लगा हुआ है। तो वो तलवार काफ़ी वजनदार थी और पूरा चमकता हुआ। उन्होंने ऐसा लेके सोचने लगा, वो पीलो का नीचे था राजपुत्र का, और उधर से निकल के चमक रहा था करके वो देख के निकाले, और वो सोचने लगा कि क्या है। ऐसा सोचते सोचते उसका हाथ से वो तलवार गिर गया, और पूरा गर्दन में गिरा, और पूरा गर्दन उसका कट गया। तो ये तो तुरंत रोने लगा, अरे क्या हो गया, मुझे से क्या बड़ा गलती हो गया। तो उन्होंने सोचते सोचते ये भी सोचा, क्या करूं, मैं भाग के जाऊं तो राजा का सेना हमको पकड़ लेगा और हमको जरूर मृत्यु दंड देगा, और दूसरी बात में पहला रात में विवाह करके मैं विधवा बन गया, तो ये भी एक दुख के कारण है। तो ऐसा सोचते सोचते उन्होंने देखा वो कुएं में, सुबह हो गया मतलब एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, उधर देखा कुएं में एक आदमी नहा रहा है, वही पंडित जी, वो नहा के जा रहा है, और तुरंत उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया कि ए बचाओ बचाओ करके चिल्लाए, सब सेना आ गया, और आने के बाद उसको पूछने लगा क्या हो गया। बोला, अरे राजपुत्र को एक काट के मार के, ये देखो वो आदमी चला गया उधर से।
और खिड़की से देखा आदमी को जाते हुए देखा, और देखा तो उसको पकड़ लिया, पकड़ के और बाद में राजा का सामने प्रेस किया। इन्होंने बहुत काकुती मिनती करके बोला, अरे राजा मशाई, मैं क्यों आपका पुत्र पे मारूं? मैंने नहीं मारा, मैं तो उसको कितना आशीर्वाद दिया आपको तो मालूम है, मैं क्यों मारूं? उसे क्या प्राप्त है, मेरा क्या दुश्मनी है उसे? तो ऐसा समझा। राजा भी बोला, हाँ ये तो पंडित जी है, इसको तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी ये ऐसा सेना लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने मृत्युदंड नहीं दिया, बोला ठीक है इसको जिंदा ही रहने दो, लेकिन इसका हाथ काट दो दोनों। तो इसका दोनों हाथ काट दिया। तो थोड़ा दिन के बाद इसको खबर मिला कि काशी में एक बहुत बड़ा ज्योतिष है जो भूत भविष्य सब कुछ बता देता है। ये हाथ ठीक होने के बाद उन्होंने वापस काशी में लौटा और वो उस ज्योतिष का घर में पहुंचा। तो ज्योतिष जी ने सुबह निकल गया था दूसरा के घर में, तो उनका जो मिसेज थी उन्होंने दरवाज़ा खुला तो ये आदमी को काटा हुआ हाथ देख के बोला, हमको ज्योतिष पंडित जी से मिलना है। अरे सुबह सुबह इधर आया दिमाग खाने के लिए, क्यों इधर आया है? खाली आदमी आता है इधर, उसको इतना भड़क गया सुबह सुबह। अरे बोला, मैं तो एक तो सोच के आया था एक विचार से, यार इधर आके तो इतना दम दे रहा और कुछ बोला ही नहीं, मेरा भाग्य में ऐसा ही गलत विचार। वो आया था जानने के लिए जे मैं तो कभी पाप किया ही नहीं, तो मेरा ही दुर्दशा का कारण क्या है, मेरा हाथ क्यों कट गया? ये ज्योतिष से पूजने के लिए आया था। तो जब इधर आके ऐसा चिल्लाम चिल्ली मिला तो उन्होंने जाके एक पेड़ का नीचे बैठ गया, अपेक्षा करने लगा जब पंडित जी आएगा उसको ही पूछेंगे। बाद में दोपहर का टाइम पंडित जी आया तो जैसा ही पंडित जी घर में प्रवेश किया तो उसका मिसेज वापस चिल्लाना चालू, क्यों इतना देर आया, किधर गया था, ये वो दुनियादारी पूछने लगा। और एक तो आदमी बाहर से आया परेशान होके, धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसा उसका मिसेज वापस चिल्लाना चालू कर दिया। तो बाद में उस पंडित जी का नज़र उसका बाहर गया, देखा वो आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। वो पंडित जी शांत था, वो कुछ उत्तर दिया नहीं और उसको बुलाया। बोला, बाबा जी क्या बात है, आप कब से बैठे? बोले, मैं सुबह आया था, लेकिन मैं आया था मेरा दुख को बताने के लिए कारण। अभी तो मैं देख रहा है मेरे से दुखी तो आप है, तो आपको मैं क्या पूछूं? तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे और सवाल मिल गया उत्तर। पंडित जी बोला, बैठिए ठीक है, जो भी है आप आइए। तो आप थोड़ा पानी पीजिए करके उसको बिठाया। तो बोला, मुझे मालूम है आप किस कारण से हमारे पास आए हैं। तो बोला, ये जो हमारा मिसेस जो देख रहे हैं ना, ये पहले एक गाधी थी, गधा गाधी, और मैं एक कौवा था। तो गाधी का पीठ में एक घाव बन गया था, जख्म, उसमें डेली में चोट मारता था, उसका खून निकालता था, वो दौड़ भाग करता था, दर्द, और मुझे बहुत आनंद आता था। तो ऐसा चोट मारते मारते उसका घाव बढ़ गया और पूरा हड्डी निकल के आया। एक दिन मैं वापस चोट मारने गया और मेरा होठ जो है वो फंस गया वो हड्डी में, और वो छटपटाने लगा, इधर उधर भागने लगा। और बाद में उन्होंने एक नदी में छलांग मारा और नदी में बह गया, तो दोनों का मृत्यु हो गया, कौवा भी मर गया और ये गधी भी मर गई। तो अभी ये जन्म में
वो कौवा है और मैं जो है गधी का रूप में मैं ही अभी जन्म लिया, इसीलिए वो मुझे काव काव करते रहता है, चिल्लाते, तो मैं इसीलिए चुप रहता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं। और आपका यह है, आपके कारण ये ऐसा है, जब आप एक बार एक जवन गौ माता के पीछे भागने लगा उसको पकड़ने के लिए, लेकिन आपने एक ऋषि थे और मौन व्रत लिए, मतलब एक व्रत लिए थे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब भी वो जवन आके आपको पूछने लगा जे इधर जाते हुए गाय को देखा क्या, तो मैं तो झूठ नहीं बोल पाऊंगा और ऊपर से मैं मतलब इसका पाप लगेगा, और गौ माता को अगर मैं बोल दूं तो उसका भी हमको पाप भुगतना पड़ेगा, इसीलिए मैं मुंह से कुछ नहीं बोला, हाथ से इशारा कर दिया, दिखाया। तो वो इशारा करने के कारण आपको गौ हत्या का पाप लगा, और इस जन्म में आप इशारा किए थे बोल के दिखाया था, इसीलिए आपका वो पाप के फल भुगतने के लिए आपका हाथ राजा काट दिया। और राजा जो है अभी वो जवन का काम कर रहा है, वो जवन है, तो आपको ऐसा सजा मिला। मतलब इसका स्टोरी का बोलने का अर्थ ऐसा है, हम जो भी काम करते हैं उस कर्म का पीछे हमारा जो मकसद है, अगर ईश्वरार्थ कर्म नहीं है तो हमको वो बंधन में पड़ना है, इस संसार से हम मुक्त नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको ख्याल रखना चाहिए, जो भी हम कुछ करें तो भगवान के लिए कर्म करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की किताब पढ़े, श्रवण करें, कीर्तन करें, मार्जन करें, भगवान को भोग लगा के खाइए। तो फिर बता रहे हैं आगे, ये जो पेड़ है इसको किसी ने देखा नहीं, जो हम लोग मनुष्य है ये इसका कैसा देखने में वो हमारे ये भौतिक आंखों से उसको देख नहीं सकता, कहाँ इसका अंत हुआ, कहाँ शुरू हुआ वो भी नहीं जान, कितना दूर फैला हुआ वो भी हम नहीं जान सकते। लेकिन इसको फिर जाने पर जो ज्ञानी पुरुष, जो आत्मज्ञानी, जो दिव्य पुरुष है वो इसको देख सकता है। तो बता रहे न रूपम यश तथोपलभ्यते न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा असस्तयेनं सुविरमूलम असंग्रसस्तेन दृढ़ेन छित्त्वा। फिर बता रहा है जो इसका रूप एक कोई नहीं देखा है, नहीं देख सकता, लेकिन हम जो बंधे हैं इस संसार में इस पेड़ के कारण, तो उसको हम छेदन कर सकता है। मतलब ये मूल जो हमको जकड़ लिया वो क्या है, वो भगवान बताते हैं, वो होता है वैराग्य के द्वारा। वैराग्य का कुठारी के द्वारा हम उस बंधन को हम हट सकता है। तो अभी बात आता है कि वैराग्य क्या है। हम संसार में रहते हैं तो इसको रहने के बाद हम अगर संसार से डिटैच है, कोई मोह नहीं रखते, तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। संसार में है, युक्त है, लेकिन हम जो संसार से डिटैच है, हम उसका मोह में नहीं फंसते, ये बोलता है युक्त वैराग्य। एक होता है मरकट वैराग्य, एक शमशान वैराग्य, और एक होता है फल्गु वैराग्य। 4 प्रकार के वैराग्य है। मरकट वैराग्य बोलेगा तो ये जो बंदर जंगल में रहता है, फल फूल खाता है, लेकिन उसका व्यवहार जो है वो तो जो खाना पीना वो जो करता है वो सब ठीक है, वो मुनि ऋषि जैसा है। लेकिन एक बंदर
10 बंदरी के साथ संबंध रखता है, तो इसे वो वैराग्य का कोई वैल्यू नहीं है। फिर आता है शमशान वैराग्य। जब भी हम लोगों का कोई दोस्त मित्र कोई रिश्तेदार गुजर जाता है, हम लोग शमशान में दाह करने जाता है, तब भी हमारा मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता है। अरे ये आदमी ने कितना कमाया, कितना कष्ट किया, क्या बचा, क्या लेके गया, क्या लाभ है संसार में, इतना कमा के इतना कष्ट कर, तो मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता है। अब वापस घर जब आते हैं फिर वो सब गायब हो जाए। तो ये शमशान वैराग्य भी कुछ काम का नहीं है। और एक होता है फल्गु वैराग्य। कुछ लोग ऐसा है, सब कुछ छोड़ दिया, संसार से भी विरक्त हो के आ गया, मंदिर में रहने लगा, दर एकांत में रहने लगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका मन से उसका जो इंद्रिय का सुख का जो अनुभव है वो जा नहीं रहा है। वो क्या खाता था, क्या करता, उसका सुख, स्त्री सुख, वो तो छोड़ छाड़ के तो आ गया, लेकिन उसका जो विचार है, उसका इंद्रियों का जो विषय है, वो विषय उसका मन से हट नहीं रहा। तो इसीलिए ये वैराग्य का कोई वैल्यू नहीं है। इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। तो भगवान बता रहे यहाँ पर जो वैराग्य है ये युक्त वैराग्य, संसार में रहकर और हमको वैरागी रहना पड़ेगा, अर्थात संसार से डिटैच रहना। हमारा काम है संसार, पुत्र कन्या, इसका जो हमारा जो जमादारी है वो पालन करना चाहिए, स्त्री को भी खुश रखना चाहिए सब, लेकिन हमको देखना पड़ेगा जहाँ तक हो सके हमको डिटैच रहना है संसार से। ततो पदम तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूय। भगवान बताता है अगर ये सब चक्कर से छोड़कर इस संसार की मोह माया हम लोगों को उपलब्धि करना चाहिए उस परम सत्य को, जिस सत्य जहाँ से सब कुछ एक प्रकट है भगवान से, उस परमात्मा को हमको अनुशीलन करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। और जिसके पास जाने के बाद हमको और लौट के एक मृत्यु लोक में आना ना पड़े, जस्मिन गतान निवर्तन्ति, जहाँ जाने के बाद और लौट के नहीं आना पड़े। तमेव चोदम पुरुषम प्रपद्ये यत्पवित्तपसिता पुराणी, जो है सबसे पुराना है और जहाँ से सब कुछ उद्गम हुआ, वो परम भगवान की हमको अनुशीलन करना चाहिए। तो ये तो बता दिया। अर्जुन ने बोला प्रभु आप जो बोल रहे हैं जे वहाँ जाने के बाद वापस लौटना नहीं पड़े, तो धाम में कैसा है आपका धाम? तो भगवान ने आगे बताया, न तत्र सूर्य भाति न शशांक न पावक जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलता हे अर्जुन, जहाँ जाने के बाद जीव को और लड़ना नहीं पड़ता, वहाँ हमारा न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है। वहाँ जाने के बाद और जीव को वापस लौट के ये मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है, वो मेरा परम धाम है। तो अर्जुन बोला अरे प्रभु आप तो बोल रहे इतना आपका अच्छा धाम है, तो जीव उधर जाना क्यों नहीं चाहता है? फिर जीव को जाना चाहिए उस जगह में। बोला अरे वही तो मेरा सवाल है, मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ। जीव ऐसा माया में फंसा हुआ है जो ये छोड़कर उस जगह में आना ही नहीं चाहता है। इसीलिए तो मैं बार बार हमारी सांख्य प्रकाश अलग अलग देवताओं को भेज रहा है। हमारा कभी नृसिंह भगवान आता है, कभी वामन अवतार आता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान वो आए ये जीव को उद्धार करके लेके जाने के लिए। मतलब ये होता है भगवान की सांख्य प्रकाश, अर्थात खुद का शक्ति से प्रकट हुआ। और एक होता है
विभिन्नांश प्रकाश, विभिन्नांश बोलेगा तो अलग अलग जो जीव है, छोटा क्षुद्र क्षुद्र जो जीव, हम भी छोटे हैं, तो एक प्रकाश है विभिन्नांश प्रकाश। तो ये सभी हमारा ही शरीर का अंश है, लेकिन ये माया के कारण ये जीव क्या करते हैं, बार बार फंसते जाता है, संसार में संघर्ष करता है और इसी में ही पड़ा रहता है। इसीलिए भगवान बताते ममैवांश जीवो लोक जीवो भूत सनातन मनः षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। बोल रहे हैं, भगवान बता रहे ये सारे जीव मेरा ही शरीर का अंश है, और ये अंश होने के बाद भी ये भी शाश्वत है। भगवान जैसा शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। क्यों? ये जीव भगवान के शरीर का अंश है। जीव का आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, ये केवल बदलते रहता है। तो ये बदलता है लेकिन नष्ट नहीं है, इसीलिए वो भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। तो भगवान की जो सांख्य प्रकाश है वो भी शाश्वत है और जीव भी शाश्वत है। तो जीव और भगवान के वास्तव में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये अनुस्वरूप है, भगवान विभु है। अनुर अनिरान महतो महियान, भगवान संसार में छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा भी है। अभी देखिए बहुत सारे कीटाणु हैं, वो भी जीव है, उसके अंदर भी भगवान है, तो भगवान कितना छोटा रहेगा फिर। और बोलते हैं महतो महिया, इतना बड़ा है संसार में। भगवान बोलते हैं मैं संसार से ना अंदर हूँ ना बाहर हूँ, मैं ये सारे संसार मेरे अंदर ही है, मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। महतो मही, इतना बड़ा मैं हूँ जो संसार में कुछ भी ना हो। तो बताया कि ये पंच इंद्रियों के साथ मन युक्त होकर, षष्ठ इंद्रिय हो गया अभी, वो प्रकृति में बहुत ही कष्ट संग्राम कर रहा है, कष्ट भोग रहा है संसार में। इसके अंदर भी आँख है, जो भी जीव आ रहा है, जन्म ले रहा है, उसको ये पंच इंद्रिय रहता है। और ये इंद्रियों की जो विषय है उसके द्वारा ये संसार को भोगने लगता है और वो सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए उसका जो शरीर छूटता है, जब जैसा वायु फूलों का गंध को एक जगह से लेकर दूसरी जगह में जाता है, ऐसा ही जीवो जो कर्म करता है, कर्मों के कारण उसका फलस्वरूप वो सारे इंद्रिय और मन से युक्त होकर हमारे आत्मा के साथ केवल मन ही जुड़ जाता है और कोई चीज़ नहीं जुड़, टाका पैसा धन दौलत कुछ नहीं। हमारा जो मन है वो आत्मा के साथ जुड़ जाता है और उसका अंदर का जो विषय, मन में तो इंद्रियों का विषय जुड़ गया और लेके वो दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे ये जो एक शरीर से दूसरा शरीर जाता है, मृत्यु उसको लेके जा रहा है, ये उसको अनुभव में नहीं आता। लेकिन जो ज्ञानी है, जो दिव्य चक्षु वाले, ये सब कुछ समझता है कि किस प्रकार जीवों को मृत्यु होता है और 84 लाख योनि में भटकते रहता है। इसीलिए वो इस विषय के ऊपर फंसता नहीं, वो निरंतर भगवान की नाम करते रहता है, भगवान की गुणगान करते रहता है। ये होता है दिव्य चक्षु वाले। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ, वृंदावन में सूरदास बोल के एक भगवान की बहुत बड़े भक्त होते हैं। ये श्रीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। श्रीनाथ जी कौन है? भगवान संसार में अवप्रकट होने के बाद उनका पौपुत्र, नाती बोलते हैं, वो है वज्रनाथ। वो अकेला थे भगवान की जो परिवार में, वो दूसरे की ओर में था,
वो नैनीहाल में था, इसीलिए वो बच गया। लेकिन बाकी भगवान की सारे ये समुंदर में समा गया, मतलब प्रवास क्षेत्र में आपस में लड़ाई करके, वो अलग कहानी है, सब मर गए, वो गांधारी का अभिशाप है। तो वज्रनाभ ने 12 एक गोपाल की मूर्ति बनाए थे। उनमें ये जो श्रीनाथ जी है, अभी तो मुसलमान लोग आक्रमण किया था करके उसको अभी चला गया, नाथ द्वारा में चला गया श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा, ये राजस्थान के में पड़ता है, जोधपुर के उदयपुर, तो वृंदावन से उसको शिफ्ट किया गया। तो इनका इतना बड़ा भक्त थे सूरदास जी। वो सूरदास जन्म से अंध थे, लेकिन उसका अनुभव से भगवान को जो श्रृंगार होता था डेली, भगवान से पैर से नाखून से लेके उसका बालों तक पूरा 1,25,000 1,25,000 पद लिखा है। इतना उनका ज्ञान था भगवान की सुंदरता के ऊपर, 1,25,000 उन्होंने पद लिखा। तो ये एक दिन ऐसा हुआ, महाप्रभु वल्लभाचार्य के एक शिष्य थे, 2 शिष्य थे, उनका खुद का लड़का था जो विट्ठलनाथ जी है, और एक है सूरदास। तो विट्ठलनाथ जी ये इनको सेवा करते थे गोपाल को, और एक दिन इसका मन में विचार हुआ, सूरदास जी ने इतना पद गाते हैं तो सचमुच कुछ दिखता है क्या उसको, भगवान के स्वरूप कुछ तो दिखता होगा, वो ब्लाइंड, पूरा ब्लाइंड नहीं है। तो एक दिन उसका परीक्षा लेने के लिए उन्होंने गोपाल को कुछ नहीं पहनाया शरीर में, कि वो खुला रख दिया और पर्दा लगा दिया मंदिर में, और सबको बोल दिया, किसने बताने का नहीं आज क्या श्रृंगार कराए। अभी देखिए वृंदावन में ऐसा है, बहुत सारी जगह में है, जो पूरा 7 दिन में अलग अलग दिन में भगवान को अलग अलग रंग की कपड़ा का श्रृंगार किया जाता है। तो विट्ठलनाथ जी सोचा होगा, इसको मन में विचार है, आज संडे है, आज ऐसा कपड़ा, लाल कपड़ा, कल पीला, परसों नीला, ऐसा, तो उसका मन में वो घूमता रहा वो, और उस हिसाब से वो बोलता होगा। आज परीक्षा लेना है कि सूरदास जी जब सुबह आए तब श्रीनाथ जी भगवान को पूरा कुछ भी पहना है, कोमर में कुछ चड्डी भी पहना है, ऐसा ही खुला छोड़ दिया और पर्दा लगा दिया। फिर पूछने लगा, जब प्रभु जी आज बताइए भगवान की कैसा लग रहा है, आज सुंदरता कैसी है। तो सूरदास प्रभु जी ने हंसने लगा, बोला आज पद गाइए, कुछ तो पद गाइए। बोला नहीं, मैं आज पद नहीं गा सकता। बोला क्यों? बोले आज का जो श्रृंगार है ये केवल माँ जसोदा ही बता सकता और मैं बता सकता हूँ। मतलब उसका जो दिव्य चक्षु से वो देख रहा है श्रीनाथ जी का शरीर में कुछ नहीं है। और उन्होंने एक पद गाया, वो मेरे को पद याद नहीं, इसीलिए वो बताया माँ जसोदा भगवान को नहलाता है, कपड़ा पहनाता है, श्रृंगार करता है। माँ जसोदा को मालूम है भगवान की निर्वस्त्र का रूप कैसा है, और मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे मालूम। इसका कहने का मतलब है जो भगवान बताया, जो दिव्य चक्षु वाले ज्ञानी लोग हैं, किस प्रकार जीव एक शरीर से अलग शरीर में जाता है उसको देख पाता है। लेकिन जीव को ये पता नहीं रहता है एक शरीर से अनेक शरीर में कैसे जीवों का गति होता है। फिर भगवान ने बताया, हे अर्जुन, प्रभु कितना तक हो और 10 मिनट। तो भगवान बता रहे जी किस प्रकार में, देखो ये सब जीव मेरा शरीर का अंश होने के बाद भी
ये मेरा पपत्ति नहीं करता। पपत्ति मतलब क्या है? भगवान में समर्पण करना। तो भगवान में समर्पण करना बहुत ही भाग्य की बात है। हम जो इतना बड़ा एरिया है, हम लोग इतने क्यों लोग आज श्रवण करने आए भगवान की दिव्य कथाएं। तो कृष्ण भक्ति एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्म बीतने के बाद कृष्ण भक्ति में आता है। भगवान जब कृपा करता है, नहीं तो कोई वैष्णव कृपा किया आपको लेके आया सत्संग, तब जाके ये कथा सुनने के लिए मिलता है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बताया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म बीतने के बाद एक ज्ञानी व्यक्ति मेरा शरण में आता है। उसको भगवान ज्ञानी क्यों बताया? जो उन्होंने ऑलरेडी जान लिया मैं ही परम ईश्वर हूँ। अहमश्य जगतो माता धाता पिता हूँ, मैं जगत की माता हूँ, पिता हूँ और धाता, सबको भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। तो इसीलिए भगवत भक्ति करना, भगवान की कृष्ण भक्ति को प्राप्त होना, ये बहुत ही दुर्लभ है। भगवान ने प्रपत्ति करना इतना आसान नहीं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं, देखो अर्जुन, मैं देवता लोग को भी पोषण करता हूँ और जीवों को भी पोषण करता हूँ। वो कैसा है? बोलता ये जो सूर्य चंद्र है और अग्नि का प्रकाश है, जो तेज है, वो मेरे से ही आता है। ये वास्तव में मेरा ही शक्ति का प्रकाश है। अर्थात भगवान के अंदर जो तेज है वही है। एक मिनट, जत आदित्यम तेजो जत आदित्यम, आदित्यम सूर्य है, तेजो जगत भाषयते अखिलम, जत चंद्रमोसी जच्चग्नि तत्तेजो विद्धि मामकम। बता रहे जिस प्रकार सूर्य के ज्योति, चंद्र की और अग्नि की जो प्रकाश है, ज्योति है, ये सारे के सारे जो जगत को उद्भासित करता है, आलोकित करता है, ये मेरा तेज है। मेरे से ही ये लोगों को तेज मिलता है। अर्थात बताना चाहते हैं भगवान, ये जो देवता लोग है इसका भी पोषण मैं ही करता हूँ, मेरे से ये लोगों को ये सब मिलता है। फिर भगवान बताते हैं, गाम अविश्व च भूतानि धारयामी ओजस। भगवान बता रहे ये पृथ्वी में मैं प्रविष्ट होकर सारे जीवों को मैं धारण करता हूँ। अर्थात सारे जीवों के अंदर भगवान परमात्मा रूप में है और जीव को धारण किया। धारण मतलब जीव जो जीवित है ये हमारा परमात्मा के कारण। तो जीवात्मा परमात्मा दोनों बहुत ही निकट है, मतलब दोस्त, एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकता। भगवान जीवों को छोड़ता नहीं, वो नहीं छोड़ सकता, और जीव भी भगवान से अलग नहीं हो सकता। शरीर का रूप से तो मैं अलग हूँ, शारीरिक रूप से, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो भगवान की दोस्त है, सखा है। इसीलिए उपनिषद में बताया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशाश्र जाते तयोरन्न पीपलम स्वादत्तो नश्नन्नो ओविचाकर्षित। बोलता है बहुत ही सुंदर पंखों वाली दो चिड़िया एक अशस्त वृक्ष में बैठे एक डाली पे, और उनमें से एक चिड़िया उस अशस्त वृक्ष के फल खाने में व्यस्त है और दूसरा जो है वो उसको देख रहा है। तो भगवान और जीव दोनों
एक ही डाली पे बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा हमारे शरीर की पेड़ में बैठे हैं एक ही डाली पे। एक जो पंछी है जो बोल रहे फल खाने में व्यस्त है, वो है जीवात्मा। तो जीवात्मा हम संसार में आनंद लेने के लिए अलग अलग कर्म करता है, अलग अलग मतलब हमारी पंच इंद्रिय को सुख मिले ऐसा कर्म करता है। लेकिन भगवान को कर्म को जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया कि कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, और उसका निरीक्षण खाली कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान बता रहे अगर मेरा कोई भजना करता है उसको मैं ददामि बुद्धि जोगम ताम ज्ञान मामो प्रजानति थी, मैं उसको ऐसा बुद्धि प्रदान करता हूँ वो मेरा धाम को प्राप्त मुझे प्राप्त हो। अगर कोई भक्त भगवान को प्रपत्ति करता है मीन्स भगवान को शरणापन्न होता है, तो भगवान उसको बुद्धि देता है किस प्रकार वो मेरा धाम को प्राप्त हो, मुझे कैसा प्राप्त हो। तो इसीलिए जीवात्मा और भगवान परमात्मा दोनों, भगवान बताए पहले ही में श्लोक में बताया मेरा शरीर का अंश बोला भगवान, इसीलिए भगवान उसको छोड़ता नहीं, भगवान उसको जीव को भी पोषण करता है। और यहाँ पर जो औषधि वनस्पतियाँ धान जब गेहूँ सब होता है, भगवान बोलते चंद्र का जो रोशनी है जो इसके अंदर रस पैदा करता है वो भी मैं टाइम हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर भगवान बता रहे पुंसामी जो औषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकम, मैं सोम के रूप में, सोम बोलेगा चंद्रमा, चंद्रमा के रूप में मैं औषधि और सारी सब्जियाँ इसमें मैं रस प्रदान करता हूँ। फिर एक दूसरा श्लोक में बता रहे हैं नेक्स्ट, बोलते ये जो जीव जब 4 प्रकार की जो भोजन करता है, चर्व चस्व लिज्ज प्रिय, चर्व बोलेगा चबाने वाला खाना, चुस्व बोलेगा चूसने वाला, लिज्ज बोलेगा तो चाटने वाला, और पेय बोलेगा तो पीने वाला। ये 4 प्रकार की जो खाना खाता है जीव, उसका पाचन करने के लिए मैं जठराग्नि में अग्नि का रूप में मैं रहता हूँ। मतलब हम बोलते हैं हम खाना खाया पचा लिया, ऐसा नहीं है। हमको पचाने वाला जो जठराग्नि है वो भी भगवान है। भगवान बता रहे अहम वैसा नरो भूत्वा पानी नाम देहमाश्रितम, पानी का देह में, प्राणी बोलेंगे तो जीव आत्मा के देह में मैं आश्रित रहता हूँ। कैसा? जठराग्नि के रूप में। पान अपान समोजुक्ता पचामी अन्न चतुर्विधम, पान अपान वायु के द्वारा हम 4 प्रकार अन्न को पचाता हूँ। तो भगवान हमारा शरीर में क्या काम करते हैं? एक तो जीव को कर्म करने के लिए स्वतंत्र दिया है। जीव चाहे बुरा काम करे तो अधोलोक जाएगा, अच्छा काम करे पुण्य कमाएगा तो स्वर्ग जाएगा। अगर भगवान में प्रपत्ति करे, भगवान में शरणागति ले तो भगवान की गोलोक वृंदावन जाएगा। इसके लिए भगवान उसको स्वतंत्रता दिया है। अपनी चेतना को किसी भी काम में लगाओ, खराब काम में लगाएगा अधोगति होगा, अच्छा काम में लगाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और भगवान की सेवा में लगाएगा, भगवान की भक्ति करेगा तो उसको भगवान की धाम प्राप्त होगा। तो आगे बहुत सारे सुंदर, ये तो मैं 14 श्लोक बोला, 20 श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। तो आगे चल के भगवान बताया कि किस प्रकार ये जीवात्मा को मैं पोषण करता हूँ, और पोषण करने के बाद ये जीव मेरा मतलब अंश होने के कारण मैं उनको अच्छा दिशा बताता हूँ। जो मेरा भक्त है उसको मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ जो हमारा किस प्रकार हमें प्राप्त हो। हे अर्जुन, ये गुप्त ज्ञान में आपको मैं बता रहा हूँ। लास्ट में बताया ये गुप्त ज्ञान है, गूढ़ रहस्यमय है। ये ज्ञान में आपको बताया, आप
इसको सोचकर जो अच्छा लगे आप करो। तो कथा को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अभी हमारा भी रात को ड्यूटी है, मैं प्रभु जी को बोला था इसलिए जल्दी मेरा नाइट ड्यूटी है। सॉरी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं सोचा था कंप्लीट हो जाएगी। हरे कृष्णा। यदि कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।